नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, हाउ टू अट्रैक्ट द मनी, हाउ टू बिल्ड द पॉजिटिव साइकोलॉजी। दोस्तों, इसको समझाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना होगा कि कैसे मुझे इस बारे में पता चला और ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। ये कोई ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ है भी कि नहीं है इस दुनिया में, मुझे कैसे पता चला मैं बताता हूँ। ये सन 2015 की बात है दोस्तों, जब मुझे पहली बार पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है। मैंने एक बुक पढ़ी, द सीक्रेट। ये बुक दोस्तों, ये बुक आप देख रहे हैं, द सीक्रेट। इस बुक में जब मैंने इसको पढ़ा, कम से कम इसको मैंने 10 से 15 बार पढ़ा होगा, हिंदी में, इंग्लिश में। और इसकी जो वीडियो क्लिप्स है, पूरी पिक्चर है इसके ऊपर एक, द सीक्रेट के नाम से। यूट्यूब में भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइक हर वो चीज़ जो आप चाहते हो उसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे आपकी अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप उसे रियली चाहते हो। उसके लिए क्या होता है कि मतलब आप जो चाहते हो वो देर सवेर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसको आपको पूरे दिल से चाहना होगा। आप इसमें एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, वो भी करीब आज से 15 साल पहले ही आई थी। ओम शांति ओम आई थी शाहरुख खान की। उसमें भी उन्होंने ये पिक्चर में डायलॉग दिया था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मिलाया। थैंक यू। उस पिक्चर में दोस्तों शाहरुख खान ने बोला, उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने हमें मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, हो सकता है ये उर्दू के जो अल्फाज हैं आपको समझ में ना आए हों। मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं चूँकि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और कुछ साल मैंने लखनऊ में भी बिताया है, तो मुझे उर्दू आती है और समझ में आती है एटलीस्ट। और कभी कभी वो 20-25 साल पुराना जो है वो शायर बीच बीच से जाग जाता है। तो इस पिक्चर का जो वो था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, इस डायलॉग का मतलब ये था, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो आपको पूरी कायनात, मतलब पूरी जो यूनिवर्स है उसको आपको मिलाने के लिए वो कोशिश में लग जाता है। और इसका जो है मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आप डेफिनेटली आप उससे रेजोनेट कर पाओगे। ये बात है दोस्तों अमेरिकन इलेक्शन की। अमेरिकन इलेक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था 2017 में, उसकी बात है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जी कैसे जीत गए, जबकि 50% लोग चाहते नहीं थे कि वो प्रेसिडेंट बने और 50% लोग जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकल अमेरिकन्स को मतलब वो फेवर कर रहे थे। एक्सपेट्रिएट जो हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर के आए हुए देशों से जो लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं या रहते हैं, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो एटलीस्ट वो अपने भाषणों में वो ऐसा ही बोलते थे। तो हुआ क्या कि आप देखो तो देर सवेर, जल्दी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई बात कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा था, या उसे जिताने की या उसे हराने की। द सेम चीज़ अभी इंडिया में क्या हुआ कि अपने इंडिया में भी क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जीतेंगे। उसका कारण ये है कि एक अच्छा खासा जो सोसाइटी का पोर्शन है वो चाहता है कि मोदी जीतें, और एक अच्छा खासा पोर्शन सोसाइटी का ये है कि वो चाहते हैं मोदी ना जीते। तो एक डायरेक्टली चाह रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, और एक इनडायरेक्टली उनके बारे में सोच रहा है कि वो ना जीते। मतलब देखा जाए तो पूरी पब्लिक उनके बारे में ही सोच रही है कि ये जीते, मतलब उनके बारे में ही सोच रहे हैं। तो होता क्या है, हम जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे वही चीज़ हो जाती है।
वहाँ भी यूएस में भी यही हुआ था। सब चीज़ मतलब एक आधी पब्लिक चाहती थी कि ये ना जीतें और आधी चाहती थी कि जीतें, और अल्टीमेटली क्या हुआ, वही जीत के आए, क्योंकि सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। अब मैं बोलोगे डॉक्टर साहब आप ये क्या, आप मतलब फिलॉसफी की बातें लेके बैठ जाते हो और पिक्चरों की बातें हर वीडियो में लेके बैठ जाते हो। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया आपको, पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ एक बड़े गेम के लिए, एक बड़े वॉर के लिए, एक बड़े मिशन के लिए। मैं वही, आप सोचिए कि जो कराटे किड मूवी में जैसा हुआ था कि कराटे किड मूवी में जैसे उन्होंने मिस्टर मियागी जो उनके ट्रेनर थे, फाइनल कुंग-फू सिखाने से पहले वो बहुत प्रिपरेशन करवा रहे थे कि कार को धो, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ और दुनिया भर की चीज़ें सिखा रहे थे। मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये पूरा हफ्ता गुजरने के बाद हम लोग डायरेक्टली वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ट्रेड, हाउ नॉट टू ट्रेड, क्या करना है नहीं करना है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये साइकोलॉजी पहले बदलना ज़रूरी है कि पैसे को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, जब आप ये इस किताब को पढ़ोगे तो इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि लाइक आपको कार चाहिए, सो फाइन, आप एक पेपर ले लो, वॉलपेपर, और उस पर जो भी कार चाहिए उसकी फ़ोटो चिपका दो। सो क्या होगा, आप दिन रात उसके बारे में सोचोगे और सूनर और लेटर आपको वो कार मिल जाएगी। उसके बाद उसमें तो ऐसा भी लिखा है कि आपको घर चाहिए और आप घर की एक अच्छी फ़ोटो लगा दो, तो हो सकता है डेफिनेटली आपको सूनर और लेटर घर भी मिल जाएगा। तो उनका ऐसा मानना है, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसा होता है। जिस चीज़ को आप चाहो वो देर सवेर आपको मिलती ही मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि आप अपने पैसे के बारे को लेके जो निगेटिव साइकोलॉजी है वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें कि नहीं, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कोई इसमें शर्म नहीं है कि हम दिन रात पैसे के बारे में बात करते हैं। जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे वो मसला उतना ज़्यादा सुलझेगा। नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए टिप्स ट्रिक्स पता चलेंगे, जिससे कि हम पैसा बना सकते हैं और बचा सकते हैं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग हम मुझसे कंप्लेन करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप दिन भर क्या पैसे की बातें करते रहते हो। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। आप बहुत मनी माइंडेड हो। हाँ भाई, मैं मनी माइंडेड हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं मनी माइंडेड हूँ और आपको भी होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? जो मैं कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। हर वो एथिकल वे जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं, जो सरकार की नज़र में सही हो, जो ऊपर वाले भगवान की नज़र में सही हो, वो हमें करने में दिक्कत क्या है? हम बात करेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप अपने लिए पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आप उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं पैसे को। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है दोस्तों, लोग तो इसको बिलीव ही नहीं कर पाते। लेकिन आप ज़रा इसको अपने लिए अपना के देखो कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी चाहिए, आप उसको एक बोर्ड बना लो और लिख दो। इवन आप चाहो कि बहुत से लोगों को देखा मैंने कि वो करियर में बनना चाहते, दे वांटेड टू बी ए डॉक्टर। जो 16-17 साल के बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो खुल के बोलते ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दो कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। एक 250, 200, 400 रुपये का एक एप्रन आएगा, उसमें आप एक फ़ोटो खिंचा लो और लगा लो, अपने घर में लगा लो कि डॉक्टर की ये देखो, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं और मैंने अपनी फ़ोटो लगा ली है। एंड यू सी द इम्पैक्ट। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, आप अपने घर के सामने जो नेम प्लेट होता है ना, उस पर भी डॉक्टर लिखवा लो। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो पहले ही आईएएस लिखवा लो। अगर आप पैसे वाले बनने चाहते हो तो आप अपना नाम बदल लो, सेठ रख लो। जैसे मैं अपना नाम सेठ बोल रख लूँ कि सेठ कन्हैया चौधरी, सेठ कन्हैया चौधरी। इससे क्या होगा, यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे।
यू डेफिनेटली स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे कि जिससे क्या होगा, लोग भी चाहेंगे कि हाँ इसके आपके बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली चाहेंगे कि हाँ इसको इसका मुकाम मिल जाए, इसको इसका पर्पस मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हाँ भाई आपका जो मिशन है उसमें दूसरे लोग भी आपको हेल्प करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने से पहले आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मुझे पैसे से प्यार है, बिल्कुल क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं उसमें। मुझे पैसा चाहिए, मुझे हर वो तरीके से मैं पैसा कमाऊँगा, हर वो तरीके से मैं पैसा बचाऊँगा जो लीगल है, जो इथिकल है। ऐसा नहीं है कि पैसे सिर्फ जो है गुंडों के पास होते हैं या सिर्फ गलत काम करके कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, उनका कहना है बिना 2 नंबर के तो काम चलता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, रिलायंस है, TCS है, अदानी ग्रुप है, इतने बड़े बड़े ग्रुप जो खड़े करे गए, ये क्या बिना 2 नंबर के काम के चलेंगे नहीं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय दिस स्मॉल हिंड्रेंस, ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने आप को रोकिए मत। आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, घर में बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे पैसे से प्यार है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसे बचाऊंगा। तो अब इसमें बहुत सी चीज़ें आगे भी हैं, कुछ एक ऐसी बुक भी हैं जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये जो मॉर्गन हाउसेल का बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा है, आप भी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको पैसे को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये भी बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके बारे में तो खैर एक नया वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें मैं बताऊंगा कि इस वीडियो की क्या समरी है, इस बुक की क्या समरी है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको स्टडी करिए। दोस्तों पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा। आप सोचो कि डॉक्टर साहब ही सब कुछ पढ़ लें और हमको खाली वीडियो में बता दें, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये जो कहावत है ना, एवरीबडी वांट टू गो हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। जब आप किसी से पूछो कि भैया स्वर्ग जाना चाहते हो तो वो बोलेगा हाँ स्वर्ग मुझे भी जाना है, लेकिन बिना मरे हुए स्वर्ग कैसे पहुंचोगे भाई? जब मरोगे तभी तो स्वर्ग पहुंचोगे। तो स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है दोस्तों। आपको भी नॉलेज चाहिए, आपको भी अच्छी नॉलेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो एटलीस्ट जो मैं बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ आप भी पढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए। बहुत टाइम है, रील्स और वीडियोस और ये सब जो है फालतू की चीज़ें जो होती हैं, दिन में 2 घंटा कम से कम दो पेजेस पढ़िए। आप देखिए 2 पेजेस भी आप पढ़ोगे तो दिन में साल में 700 पेजेस आप पढ़ लोगे। तो आप अपनी साइकोलॉजी में सुधार लाइए दोस्तों। इस वीडियो के साथ, इस नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ट्रेंड टू फेल इन लाइफ, मोर स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी ए इन्वेस्टर और ट्रेडर और ए बिजनेसमैन, व्हाई इज सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर्स के पास। दोस्तों इसको शेयर करिए जिससे उनको भी पता चल सके, ये छोटी छोटी बातें उनको भी पहले से ही क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टिल देन साइनिंग ऑफ दोस्तों, नमस्कार।